हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटेल ट्रेडर्स। और जैसे कि ये आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कि हम एडवांस कैंडल स्टिक्स को पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारी कैंडल स्टिक्स वो हैं जो आपको ना तो गूगल पर मिलेंगी और ना ही इसका कोई यूज बताएगा। लोग यूज करते हैं बट बताता कुछ नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बेसिक प्लस एडवांस सब सिखाऊंगा और साथ में मैं आपको इसका स्कैनर भी दूंगा। यूजेस मैं आपको बता दूंगा और आपको कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुबह आए, मॉर्निंग में स्कैनर रन किया और आपको वो चार्ट मिल जाएंगे जिसपे वो कैंडल्स फॉर्म हो रही हो और आगे आप अपना ट्रेड ले सकते हो। इसमें आपको ऑप्शन की ट्रेड भी प्लस एज वेल एज आप इक्विटी की दोनों की ट्रेड आप ले सकते हो और इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बाकी जिसने मेरा सारा कंटेंट है जो मैं इस पे डालूंगा, आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले तो मैं आपको जरा चार्ट पैटर्न में बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कैंडल स्टिक्स होती हैं। जो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मदर कैंडल के बारे में, ठीक है। मदर कैंडल क्या होती है, मदर कैंडल को ट्रेड कैसे करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मदर कैंडल को आप इतना अच्छा यूज कर सकते हो आप उसको ऑप्शन में। जैसे मैंने इसमें जो बेसिकली एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं इसमें, वो सारे मैंने निफ्टी पे लिए हैं कि निफ्टी में आप कितने इजी, जो लोग स्ट्रैंगल करना चाहते हैं या स्ट्रडल करना चाहते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, तो दो चीज़ें स्ट्रैंगल और स्ट्रडल वालों को याद रखनी चाहिए। एक तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपकी विक्स जो है वो बिल्कुल लो ना हो। विक्स का जो एक क्राइटेरिया है वो 10 टू 15 तक है। अगर आपकी विक्स 10 के आसपास है, 9 या 10 है या 11 है, तो आप शॉर्ट ना करें, ठीक है। अगर आपकी 14 15 है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप उसके बाद भी शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिसमें आप शॉर्ट कर सको इजीली। तो मदर कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि अभी निफ्टी में कुछ टाइम पहले भी फॉर्म हुई थी 12 मई को। ये देखिए, मैं इसको वीकली में इसलिए बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि आप इंट्राडे करके तो फंस जाओगे। आपको वीकली में मिलेगा तो आप आराम से बैठे रहो, प्रीमियम खाते रहो, और फिर वो ना वीकली नहीं चलता, वो महीनों के हिसाब से जाता है और आप यकीन नहीं करोगे, आपको शो करूंगा। ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट लिया था यहाँ से और ब्रेकआउट लेने के बाद ये 12 मई की एक कैंडल वीकली फॉर्म हुई थी। अच्छा, मदर कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक कैंडल के अंदर कई सारी कैंडल्स आ जाना, ठीक है। अब आप सोचोगे यार कैंडल बनने के बाद ट्रेड कैसे लें, तो इसका एक रूल होता है कि जब मदर कैंडल के अंदर दो कैंडल्स आ जाए, थर्ड कैंडल पे आप ट्रेड कर लो, ठीक है। थर्ड कैंडल के बाद वो मेजरली 4 टू 5 कैंडल्स तक जाती है। अब जैसे इसमें भी है कि थर्ड के बाद 4 टू 5 तक गई, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो दो कैंडल का मतलब ये है कि 2 हफ्ते 15 दिन आप प्रीमियम खा सकते हो और 15 दिन में प्रीमियम बहुत जबरदस्त मेल्ट होता है। और बल्कि 15 थर्ड जो 2 वीक हो गए, थर्ड वीक में आप जाओ। जैसे अगर यहाँ पर चार्ट बना है और ये दो कैंडल्स बन गई, अब देखिए इसका हाई और लो मार्क करना है, इसके अंदर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस भी दिखाते हैं कि अगर बाई चांस कोई एक कैंडल बाई चांस थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो भी गई ना डेली में, तो क्या करेंगे, हम उसके फॉलोअप का वेट करेंगे या फिर ये ध्यान करेंगे कि वो कैंडल किस टाइप की बनी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत अच्छी बुलिश एंगल्फ कैंडल बन गई है, तो बहुत अच्छी बुलिश एंगल्फ कैंडल बनने के बाद हम उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। बट अगर वो ऐसी ही छोटी मोटी या डोजी टाइप स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है, तो हम वेट करते हैं। अब सपोज करिए ये वीकली है, अब ये 19 मई और ये 26 मई। 26 मई के बाद हम डेली में चलते हैं, ठीक है। चलिए, हमने मार्क कर लिया हाई और लो, हम 26 मई के बाद जाते हैं और 26 मई के जाने के बाद हमें ये भी देखना होगा कि क्या कैंडल्स वो हुई हैं, अच्छी कैंडल्स बनी है। 26 मई, देखिए ये 26 मई कैंडल थी, हमने यहाँ एंटर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 दिन के बाद क्या हुआ, गैप अप हुई बट अंदर क्लोज हुई। 10 11 ये बनी बेकार कैंडल, कोई 19 टॉप, 13 14 15 16 17 18 19 ये बनी है, बट वहीं के वहीं रह गई, इसने क्लोजिंग नहीं दी। ये देखिए, यहां तक हमारा ट्रेड चला है। दैट मीन्स हम 26 मई में एंटर करने के बाद हम 23 जून, ऑलमोस्ट एक महीने का प्रीमियम हम इजीली खा सकते हैं। यही नहीं, अभी और इसमें हमें जो मेजरली ध्यान रखने वाली चीज ये होती है कि किसी भी कैंडल के अंदर अगर दूसरी कैंडल आ गई, तो नहीं ध्यान देना वो कैंडल या तो वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो या स्ट्रॉन्ग बुलिश हो। क्योंकि क्या होता है ना, प्राइस एक बार टूट जाए या प्राइस एक बार अप ट्रेंड में बहुत ज्यादा जाए ना, तो कंसोलिडेशन बहुत जरूरी होती है और इंडेक्सेस में तो खास तौर पे कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए,
और हाँ, अगर ये स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप मिल जाए दैट मीन्स मार्केट इंडिसाइसिव है। बेयर्स भी जोर लगा रहे हैं, बुल्स भी जोर लगा रहे हैं, तो इंडिसाइसिव मार्केट होगी, वो सबसे बेस्ट होती है। अगर बियरिश है तो कंसोलिडेशन करके नीचे जाएगा, बुलिश है तो कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। बट अगर डोजी है, स्पिनिंग टॉप है, वो बेस्ट है, वहां पता नहीं कितना लंबा जा सकता है। जैसे ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, ये हुआ 1 2, जहां दो कैंडल हम इसके अंदर क्लोज हो गई, ये इसके बाद हम देखेंगे 28 जून के बाद, 28 जून 21, अब देखते हैं हम। 28 जून 2021, ठीक है, 28 जून, अब ये देखिए ये आ गया, ये 28 जून थी। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऑलमोस्ट देखिए 28 जून से लेके अगस्त, मतलब 28 जून के बाद जुलाई तो पूरा इसी में चला गया। और आपने क्या मार्क किया, हाई और लो। सोचिए, आपने क्या मार्क किया, हाई और लो, सिर्फ 28 जून। ये देखिए, और क्या मिला आपको इसमें, आपको हाई और, क्योंकि मैं वीकली में इसलिए दिखा रहा हूँ कि वीकली में प्रीमियम खाना है ना लंबा। ये देखिए कितनी बढ़िया बुलिश कैंडल इसने ब्रेकआउट लिया। उसके बाद एक दो दो हफ्ते हुए हमने एंटर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हफ्ते, 3 महीने लिटरली प्रीमियम खाते रहो। ये देखो, एक बिग ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, 1 2 3 4, ये दो पे हमने एंट्री कर ली, 1 2 3 4 5 6, 6 हफ्ते। और अगर देखो इसमें ये भी नहीं है कि यहाँ तक बैठे रहेंगे, पहली बात तो अगर यहाँ तक बैठे भी रहेंगे ना, तो ये प्रीमियम जो आपने बेचा होगा 200 रुपए, 200 रुपए का अगर आपने बेचा, 150 का बेचा, यहाँ तक आते आते ये प्रीमियम 10-15 रुपए का हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ से मूव ले भी लेगा ना, तो भी वो आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर होना है उसने, क्योंकि अगर आपने आउट ऑफ द मनी बेचा को, तो भी ये यहाँ पे एक्सपायर होना ही होना है। और दूसरे वाले में आप उतना प्रॉफिट बुक कर चुके हो कि आप कह दो कि चलो भाई ठीक है, मेरे को 20-25 हज़ार रुपए आए, मैं निकल गया। ये देखिए, सेकंड पे हमने एंटर कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 हफ्ते, बहुत होता है भाई। अब देखो जैसे ये है, कभी कभी एसएल फिट होगा, ये दो हो गई, ये बहुत बड़ी कैंडल है, 1 2, थर्ड में ब्रेकआउट ले लिया, कोई बात नहीं। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम आप मदर कैंडल में करेंगे। मदर कैंडल मेजरली आपको जो है वीकली में देखनी चाहिए। मदर कैंडल का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आप, अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि मदर कैंडल आप स्टॉक्स में भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने बड़ा बिग बार दे दिया, वो कंसोलिडेशन करेगा ही करेगा, ये नहीं कि हाँ वीकली में ब्रेकआउट करता रहेगा। कभी कभी होता है, बट आपने वेट करना है ना, आपने दो कैंडल्स का वेट करना है। इनसाइडर बार दो हो गए ना, दैट मीन्स अब वो गया कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में गया, हम बैठेंगे। बट इसमें सबसे बेनिफिट वाली कैंडल्स वो होती है जो डोजी काइंड ऑफ बन जाए, ठीक है। इसका स्कैनर भी मेरे पास है, जिसको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दो, मैं आपको पर्सनल पे भेज दूंगा, ठीक है। सेकंड कैंडल जो हमारी आती है वो होती है ओपन लो ओपन हाई, ठीक है। वो ओपन लो ओपन हाई की कैंडल जो होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये किसने नहीं बताया होगा ओपन लो ओपन हाई, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ओपन लो ओपन हाई कैंडल का बेनिफिट क्या होता है, ये देखिए, दिस इज काइंड ऑफ ओपन लो ओपन हाई। इसमें आपका क्या होता है, ये ओपन और लो सेम होता है, मतलब बुल्स इतने चार्ज्ड अप हैं कि प्राइस ओपन हुआ और वो कहते हैं लाभ ही लाभ मुझे देता रहा, वो खरीदता रहेगा खरीदता रहेगा खरीदता रहेगा, कॉमनली प्राइस को नीचे जाने नहीं देगा। दैट मींस बुल्स आर सो स्ट्रांग। मैं डेली बता देता हूँ, क्योंकि सबको लगेगा कि वीकली तो इज ओनली फॉर मदर मदर कैंडल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए वीकली का बहुत अच्छा है। मदर कैंडल के लिए आप वीकली करो। बट ओपन 22,353.15, लो 22,353.15। ओपन लो का यूज क्या है, ये देखिए, ये ओपन लो है, ओपन इज इक्वल टू 22,695.40, लो 22,695.40। इसका बेनिफिट ये है कि इसका आप सिंपल, अगर आपका बना, आप इसके हाई इसके लो पे, आप इसके लो पे एसएल लगाओ, ट्रेड करो, बेहिचक ट्रेड करो। ये एक ऐसी है। ओपन हाई क्या होता है, ओपन हाई इसके रिवर्स होता है। ओपन हाई में जो है प्राइस ओपन होगा और उसका हाई और ओपन सेम होगा। देखिए 22,196.40
और ये भी 22,949 45 है, बट सेम है, ठीक है। इसमें ऊपर का ओपन, इसका जो हाई का स्टॉप लॉस रख के सिंपल ट्रेड करते हैं। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है वो मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यूजेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, इस ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग है डेली में तो है ही है, अगर यही कैंडल स्टिक आपको वीकली या मंथली में मिल जाए ना, तो उसका बहुत ही अच्छा यूजेस है। जैसे मेरे पास इसका स्कैनर है, मैं अभी करंटली मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा ऐसा है जिसमें वीकली में मेरे को ओपन लो मिल रहा है। डेली में तो, बट वीकली में बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलता है इसमें। आप अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए वीकली में ओपन लो यहाँ बना था। अच्छा, वीकली में एक दो पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इसके बाद कैसे ट्रेड चल रहा है, फिर एक और ओपन लो बना है, फिर ये देखिए अभी फिर ओपन लो बना है। तो अगर किसी को स्कैनर चाहिए ओपन लो का, मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे पास वीकली का स्कैनर भी है। अगर हम इसमें देखें, एक और आ रहा है, ये देखिए कितना बड़ा चार्ट मिल रहा है। बिल्कुल आप पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में। आपको मंथली में जाना है, मेरे पास मंथली का भी स्कैनर है। देखिए कितना बढ़िया स्टॉक है, जो चाहिए आपको। ये देखिए कितना बढ़िया मंथली में चल रहा है। ये देखिए करंट वाले दिखा रहा हूँ, करंट वाले जिसमें करंट में बन रहा है। अभी इसको ऑप्शन में भी दिखाऊंगा, ऑप्शन में कितना बढ़िया ये काम करता है। ये देखिए कितना बढ़िया, आपका स्टॉप लॉस कितना बढ़िया है। ये 78 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मंथली पे। मंथली पे भागेगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक भाग जाएगा। मंथ की स्टार्टिंग, मंथ के एंड में बैठो, स्कैन फर्स्ट डे या सेकंड डे बैठ जाओ कि भैया मंथली में कम आ रहा है, तुरंत उसमें काम करना शुरू कर दो। अच्छा, अब इसके आते हैं ऑप्शन के ट्रेड पे। देखिए ऑप्शन का ट्रेड कितना इजी ले सकते हैं आप। ये देखिए इसमें अभी करंटली जो हमने, अगर फ्राइडे का सेशन देखें, आज हम 6 तारीख में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर 4 तारीख का हम देखें इसमें, 4 तारीख में, तो 4 तारीख में इसमें मैनकाइंड फार्मा, ये देखिए ये मेरा 9:15 पे ओपन लो बना, ठीक है। ओपन लो की कैंडल मेरी बन गई 9:15 पे। अब इसका प्राइस चेक कर लो, ठीक है, 368.90, 368। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने यहाँ पर देख लिया ओपन लो, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है 10 मिनट की कैंडल में, और मैंने क्या करना है, मैंने पुट सेल कर दे दिया। अब चाहे स्टॉक यहीं का यहीं खड़ा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक यहीं का यहीं खड़ा रहे, मुझे तो अपना पैसा मिल जाएगा। खत्म हो गई बात। मैंने ऊपर की पुट बेच दी और मैं बैठा हुआ हूँ। तुम अगर यहाँ भी रहोगे तो भी ठीक है। अच्छा, इसमें सेलिंग करोगे तो बेनिफिट है, बाइंग में आपको फिर और सब चीजें, इंडिकेटर, मोमेंटम वगैरह वो भी देखना पड़ेगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप इक्विटी में ले लो। स्टॉप लॉस आपका सिंपली ये है, यहाँ से यहाँ तक का सिंपली आपका ये स्टॉप लॉस है। बट क्या होता है ना, इक्विटी में कई बार ये यहीं पर रह जाता है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। ऑप्शन सेलिंग में तो आपको ये है कि आपको टाइम डीके मिल जाएगा, खत्म, और इसके ऊपर दो क्लोज दे दो, हम निकल जाएंगे। अब देखिए आईजीएल, आईजीएल में बना था, देखिए अच्छा कितना अच्छा रिवॉर्ड चला है। अब ये देखिए ओपन हाई, ये एमसीएक्स में बना है, ओपन हाई बना, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस। और ये देखिए आइशर मोटर में बना, ये देखिए करंट का दिखा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में ये बना, आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। अब आप ये देखिए, और इसका स्कैनर मेरे पास है, जिसको चाहिए आप मुझे पिंग कर दो, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो बहुत ही बुलिश मोमेंटम वाला स्टॉक होता है, जिसमें आपको लगता है कि हम ये मोमेंटम बहुत जबरदस्त है। वो है ट्रैप कैंडल। ट्रैप कैंडल कैसे होती है, जैसे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रैप कैंडल है, क्या करती है ना, पीछे के जितने भी जो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए होते हैं ना, वो सबको खा जाती है। इसने यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉस खा लिए। अब ट्रेंड में था, किसी ने यहाँ स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, वो उसको हिट कर गया और उसके बाद एक रैली। ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल होती है, बट इसके बाद की रैली बड़ी अच्छी आती है। इसमें भी ज्यादातर जो कैंडल्स बनती है ओपन लो वाली बनती हैं, बट ये ट्रैप कर लेती है। जैसे करंटली अगर मैं देखूँ तो करंटली इसमें ये देखिए, ये धनश्री, ये इसने यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉस खाए, और ये फिर ऊपर ऊपर, ठीक है। और देखिए अभी इसके ऊपर है, अभी ये इसने
क्या किया, कल परसों के जितने भी एसएल थे ये सब खा गई। जिसने भी इसके नीचे लो पे एसएल लगा रखा होगा वो सब खा के ऊपर चलेगी कैंडल। तो ये होती है ट्रैप कैंडल। ट्रैप कैंडल के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं अगर वो इस तरह की काइंड ऑफ बन जाए। ये देखिए, ये इस काइंड ऑफ अगर बन जाए ना कि हाँ भाई पुराने प्रीवियस सारे लोग तोड़ दिया और फिर स्टॉक ऊपर भाग गया, उस तरह के कैंडल स्टिक में आपको अप मूवमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट मिल जाती है। जैसे कि देखिए इसमें मिली आप, ये भाग गया ऊपर लेकर। तो इस तरह की जो कैंडल होती है वो ट्रैप कैंडल होती है। मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। ये देखिए, निफ्टी अगर हम लगाएं, अभी करंटली जब मार्केट शेकआउट हुआ था, ये देखिए उसके बाद सीधा 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 भागता गया। ये देखिए गैप डाउन हुआ उसके बाद भाग गया। हालांकि ये नहीं काउंट करेंगे, छोटी कैंडल है, बड़ी कैंडल होनी चाहिए, कैंडल बने बड़ी, ट्रैप कैंडल कि उसने नीचे के पिछले कई सेशंस के उसने स्टॉप लॉस हंट करे और फिर वो भाग गया। ये देखिए ओपन लो का रिजल्ट, ये सपोर्ट पे ओपन लो आई और बुलिश एंगल, चलो ये आई बुलिश एंगल, ओपन लो, चलो। तो ये हमारे मदर कैंडल, ओपन लो ओपन हाई और ट्रैप कैंडल, इन सब के स्कैनर मेरे पास है। आपको किसी को भी चाहिए ऑप्शन सेलिंग करनी है, आप ओपन लो ओपन हाई में जाओ, एमसीएक्स में देखो, आप देख लो निफ्टी का ट्रेंड बेयरिश है तो ओपन हाई वाले में जाओ, आप देखो कि निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है तो आप ओपन लो में जाओ, अगेंस्ट वाले जाके कॉल सेल कर दो। अगर बुलिश है, अगर बियरिश है तो कॉल सेल कर दो, बुलिश है तो आप पुट सेल कर दो। आपको इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, तुम कैंडल के ऊपर जाओ भैया, हम ऐसे ले लेंगे, खत्म होगी बात। या फिर आप इसको इंट्राडे में शॉर्ट भी कर सकते हो कि भैया इंट्राडे में शॉर्ट कर दिया मैंने आयशर मोटर आया, मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, उसके बाद 5,711 पे शॉर्ट किया, मेरा कहाँ तक आया 5,620 पे, ऑलमोस्ट मेरा 100 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल गया। इक्विटी में भी कर सकते हो, ऑप्शन में तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा, इक्विटी में भी कर सकते हो, इक्विटी में भी रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं। इक्विटी में ऐसा नहीं रिवॉर्ड, अभी देखो यहाँ पे शॉर्ट किया इसको, चलो यहाँ शॉर्ट कर दिया, कहीं पर यहाँ शॉर्ट कर दिया 694 पे, कहाँ तक गया 674, 20 पॉइंट मिल गए इसमें भी। तो वो उस शेयर के अकॉर्डिंग 5,000 के शेयर में आपको 100 मिल गए, 700 वाले शेयर में आपको 20 पॉइंट मिल गए, ऑलमोस्ट 3%। तो 3% बहुत होता है आपको पर डे अगर मिल रहा है इंट्राडे में। तो ये सारी की सारे आपको स्कैनर अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको पर्सनल वॉल पे आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, जो मेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मेजरली लोग कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जोन्स होते हैं, बट वो जोन्स कैसे क्रिएट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और शो करूंगा चार्ट पे कि देखिए उसने क्या वहीं पर लिया या नहीं सपोर्ट लिया, आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज।